साथियों नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि सेक्स क्या है और सेक्स की जानकारी हर किसी को क्यों आवश्यक है। सबसे ज्यादा तो बच्चों को सेक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में, हमारे आसपास के इलाके में यदि सेक्स शब्द का केवल कोई सुन भी ले तो लोग बहुत बुरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि कितना गलत शब्द का यूज ये कर रहा है, कितनी गलत बातें ये कर रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग खराब मानते हैं। यदि हम लोग भी क्लास में कभी सेक्स के बारे में कुछ ऐसी प्रश्न आता है जिससे हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आपस में हंसने लगते हैं, बुजुर्ग बातें करने लगते हैं कि सर देखिए सेक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसे, हम क्यों हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत आवश्यकता है बाबू, जीवन में आपको सेक्स के बारे में जानना बहुत आवश्यकता है। यदि आप सेक्स के बारे में सही से जानकारी नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि आप जीवन में कुछ ऐसी क्रियाएं कर देंगे जिस क्रिया के कारण आपका जीवन का अंत हो सकता है। आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है बाबू, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए आप कभी भी सेक्स के बारे में यदि आपको कोई टीचर, कोई भी व्यक्ति बता रहा है तो आप गंभीरता से, एकदम ध्यान से उनकी बातों को सुनिए और समझिए, और जहां आपको समझ में ना आए फिर आप उठकर प्रश्न कीजिए कि ये शब्द हमें समझ में नहीं आया, ये क्या है। तनिक भी शर्माना नहीं है सेक्स के प्रति, क्योंकि बहुत बड़ा यह है, बहुत बड़ा जीवन में, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास में एक एक करके आपको सेक्स के बारे में बताएंगे, सेक्स है क्या और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है ना। और क्यों गलत कदम उठाने से सेक्स से एक ऐसा बीमारी होता है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, और लगभग भारत ही नहीं हर देश में ये बीमारी है, ठीक है ना। और इसका मेन कारण आपका सेक्स ही है। चलिए आपको बताते हैं। तो सेक्स एक समझ लीजिए जनन क्रिया है। सेक्स प्रकृति के द्वारा क्या बनाया गया, जनन क्रिया बनाया गया है, जिसमें पुरुष के अंग में एक लिंग और एक माता के अंग में भी एक लिंग होता है। तो पुरुष के अंग में आपका नर लिंग होता है और माता के अंग में आपका स्त्री लिंग होता है, ठीक है। ये दोनों अंग जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रेम जब आपस में शारीरिक संबंध मनाया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, सेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसी को क्या बोला जाता है, सेक्स बोला जाता है। इसका प्राकृतिक तौर से यदि देखा जाए तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही क्रिया बनाई गई है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसको हवस के रूप में इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में, जो बहुत ही गलत है। यदि आप इसका यूज करते भी हैं, मिस यूज करते भी हैं, तो बहुत सारी सावधानियां हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि सेक्स करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके साथ सेक्स कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि सेक्स के ही कारण आपका एक एड्स बीमारी होता है, ठीक है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जिसका कोई भी आज तक अभी इलाज नहीं मिला है। उस रोग के होने से व्यक्ति का एकदम 100% मृत्यु होना ही होना है। तो दवा के बल पर चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी साल जीवित रहे, ठीक है। तो सेक्स के सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि किसी भी अवैध संबंध के साथ, यदि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, ठीक है, अवैध गलत संबंध, जहां आपका कोई भी दायित्व नहीं बनता है, कोई भी आपका अधिकार नहीं बनता है, फिर भी आप यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, सेक्स करते हैं, तो आप HIV से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। इस बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, उससे बचने के लिए आपको कॉन्डम का यूज करना है, ठीक है। इसका यूज करने से क्या होता है, जब शारीरिक क्रिया के दौरान एक दूसरे का लिंग संपर्क में आता है तो बहुत सारे वायरस एक दूसरे में होते हैं, और वही वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से मिल जाते हैं, और मिलने से आपका ये बीमारी एड्स नामक जो है होता है, ठीक है। यदि पति पत्नी अपना संबंध बनाते हैं तो ये बीमारी नहीं होता है। ये बीमारी किनके साथ होता है, जो स्थिर नहीं है, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, कई व्यक्तियों के साथ, ठीक है ना, नाजायज संबंध बना रहे हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होने की संभावना होती है। तो उन्हें ये राय दिया जा रहा है कि वैसे यदि व्यक्ति हैं तो उन्हें इस चीज का यूज करना चाहिए सही संबंध बनाने के पहले। और मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में कभी भी आप अपने पति पत्नी वाला ही संबंध को स्थापित रखिएगा, अन्य किसी के साथ गलत संबंध मत बनाइए। यदि हम अपने जीवन में गलत करेंगे तो गलत जरूर होगा, ठीक है, गलत करेंगे तो गलत जरूर होगा, इसलिए गलत से बचना है, गलत गलत ही होता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यदि सेक्स संबंधी जानकारी बच्चों को या अन्य व्यक्तियों को दिया जाए तो शायद मुझे उम्मीद है वो गलत कदम नहीं उठाएंगे और गलत की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माता से, पिता से या अपने भाई से पूछते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है,
उन्हें फटकार दिया जाता है, कैसा गलत सब पूछ रहा है, कैसे गलत बातें कर रहा है, नहीं, उसे हल्का फुल्का आपको उम्र के हिसाब से बता देना है, ठीक है, उम्र के हिसाब से उसे बता देना है, क्योंकि जैसे ही बच्चे 14-15 की उम्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत सारे बदलाव शरीर में देखने को मिलता है और वो बदलाव बहुत भड़कीला होता है। यदि उन्हें जानकारी नहीं दी जाएगी, उन्हें सही से बातों को नहीं बताया जाएगा, हो सकता है कि वो गलत राह पर चले जाएंगे, गलत कदम उठा लेंगे। इसलिए आप लोग शर्माइए मत, जो भी बच्चा पूछ रहा है उसे आप जितना जानते हैं बताइए और हमेशा ये जानकारी दीजिए कि शारीरिक संबंध जो है यदि गलत तरीके से मनाया जाए, गलत व्यक्ति के साथ मनाया जाए तो एक गंभीर बीमारी होता है। उस गंभीर बीमारी से यदि व्यक्ति ग्रसित हो जाए तो उसके जीवन का अंत हो जाता है, ठीक है। आप शर्माइए मत, जितना जानकारी है आप अपने बच्चों को जरूर दीजिए, ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं कि शारीरिक संबंध की जानकारी, ठीक है ना, इन सेक्स की जानकारी क्यों जरूरी है, क्या क्या हमें लाभ मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या लाभ हमें मिल सकता है यदि इसकी जानकारी सही से मिल जाए तो। देखिए तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिएगा, कहा जा रहा है कि सही जानकारी, ठीक है, सही जानकारी से गलत फहमियां दूर होती है। यानी कि सही सही से हम जान गए कि सेक्स कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्यों किया जाता है, ठीक है ना, हम गलत फहमी से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि हम किसी चीज के बारे में जब नहीं जानते तो नाना तरह के हमारे मन में, दिमाग में प्रश्न चलते रहता है और उसी प्रश्न के कारण हम क्या करते हैं, गलत कदम को उठा लेते हैं। इसलिए हमें क्या होना चाहिए बाबू, हमें सही जानकारी मिलना चाहिए, सही जानकारी से हम गलत फहमियों से दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं। दूसरा आपका क्या लाभ होगा, दूसरा आपका लाभ होगा किशोर के शारीरिक और मानसिक बदलाव समझने में मदद मिलती है। जो शरीर में बदलाव होता है, ठीक है, नर में नारी में दोनों, यानी कि लड़का लड़की दोनों के शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, ठीक है ना, बहुत से बदलाव आते हैं। तो यदि आप सही से उसके बारे में जानेंगे तब तो समझ में आ जाएगा हाँ इस उम्र में ऐसा होता है, ठीक है, ये नेचुरली है, प्राकृतिक है, इससे घबराना नहीं है। उसके बाद से क्या कहा जाएगा, यौन शोषण, यौन शोषण वही शारीरिक संबंध, कौन आपके साथ शोषण कर रहा है, कौन मतलब कि आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपको गलत तरीके से छू रहा है, कौन आपको सही तरीके से छू रहा है, यह भी आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि आप समझ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनके साथ ऐसा आजकल समाज में किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे आपका स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूकता होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि सेक्स के दौरान बहुत गलत व्यवहार होता है और बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से इसे करते भी हैं और समाज में बहुत गलतफहमियां भी फैलाते हैं। आगे आपका क्या है कि सम्मानजनक और जिम्मेदारी। सम्मानजनक मतलब ये भी आप सही ढंग से सही रास्ते पर है, सही तरीके से आप अपना जीवन जी रहे हैं, सही तरीके से भी आप इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, तो सम्मानजनक और जिम्मेदार व्यवहार सीखने में भी आपको मदद मिलती है। किसके साथ सही है और किसके साथ गलत है ये संबंध। आगे देखते हैं आगे आपको क्या बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अफवाहों, ठीक है ना, अफवाहों और गलत जानकारी से बचाव होता है, ठीक है। अफवाह और गलत जानकारी से भी हमें क्या होता है, बचाव मिलता है। कब, जब सेक्स के बारे में सही से जानते हैं तब। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि यदि सही ढंग से हमें इसके बारे में जानकारी है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल बढ़ता है और जो भी क्रियाएं करते हैं उसको सही तरीके से, सही ढंग से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहे हैं सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच आपसी जो सम्मान होता है ये बढ़ता भी है, ठीक है ना, ये क्या होता है, बढ़ता भी है। और आपका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माता पिता को इसके बारे में जानना चाहिए और अपने बच्चों को दोस्त की तरह बताना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के मन में इसके प्रति बहुत प्रश्न रहता है और बच्चों के द्वारा जब माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता उसे बताते नहीं है बल्कि फटकार देते हैं, डांट देते हैं, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों इन बातों को आप पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी गलती आप ना करें, जितनी भी आपके पास जानकारी है उसे बताइए कि हाँ बाबू ये ऐसा है और इसे ऐसे ऐसे कामों के लिए किया जाता है, ये गलत है, सही है, इसकी जानकारी आप जरूर उसे दीजिए, ठीक है। उसे डार्क में मत रखिए, क्योंकि अधूरी